राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजधानी जयपुर को 573 करोड़ के कामों की सौगात मिली है। इनमें बजट घोषणाओं से लेकर विधानसभा वार निर्माण कार्य शामिल किए गए। साथ ही किशनबाग वानिकी परियोजना के अलावा बस्सी आरओबी और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि इन कार्यों से जयपुर के विकास को अब पंख लगेंगे। सरकार का यह कदम आखिर कितना सार्थक है और पिछली घोषणाओं की तरह कहीं ये भी लाल फाइलों को धूल तो नहीं बन जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, अपने आप में चर्चा का मुद्दा है। और इसी बड़ी खबर पर और ज्यादा तफसील से बात कर लेते हैं, अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं पत्रिका के वरिष्ठ सहयोगी मेरे अश्विनी भदौरिया जी। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, जिस तरह से हमने दर्शकों को बताया कि कई करोड़ों के प्रोजेक्ट्स राजधानी जयपुर में आ रहे हैं, राजस्थान में आ रहे हैं, क्या कुछ मानकर चलें आने वाले दिनों में किस तरह की जरूरत फिलहाल ऐसे प्रोजेक्ट्स की बनी हुई है? जी नकुल जी, पत्रिका टीवी के तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो भी सरकार के 3 साल पूरे हुए तो उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट में घोषणा की थी उन कार्यों के यहाँ पर शिलान्यास किए। इनमें B2 बाईपास जो है जिस पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा रहता है शहर में, उसको एक सौंदर्यीकरण किया जाएगा और उसमें अंडरपास बनाए जाएंगे और एलिवेटेड रोड भी उसमें प्रस्तावित है। तो वहां फिर जो सबसे बड़ी चीज है वो ट्रैफिक लाइट मुक्त हो जाएगा चौराहा। इसी तरह से जो लक्ष्मी मंदिर तिराहा है उसको भी ट्रैफिक लाइट मुक्त करने की कवायद सरकार ने ये शिलान्यास के साथ शुरू कर दी है कि जो प्रमुख चौराहे हैं इनको ट्रैफिक लाइट मुक्त किया जाए। हालांकि ये योजना बड़ी है और इसमें करीब 6 चौराहे हैं जिनको ट्रैफिक लाइट मुक्त किया जाना है। इनमें OTS चौराहा आता है, JDA सर्किल है और चोमू हाउस सर्किल चौराहा है। ये भी आने वाले समय में उनको भी ट्रैफिक लाइट मुक्त करने की कवायद सरकार की ओर से की जाएगी। तो अब जो इन 2 चौराहों के शिलान्यास हुए हैं इनका काम जल्द शुरू हो जाएगा। JDA इनको शुरू करेगा। इसमें करीब 150 से 180 करोड़ रुपए के बीच में खर्च होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार ने इनके लिए जो टाइमलाइन रखी है करीब 18 महीने में ये काम पूरा करना होगा। और अगर JDA की कार्यशैली देखें तो अब तक जो काम उन्होंने तय जो समय सीमा निर्धारित की थी टाइमलाइन, उसमें कोई भी काम वो पूरा नहीं कर पाए। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत यही रहेगी कि जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद शहरवासियों को सहूलियत तो मिलेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो 18 महीने का टाइमलाइन जो तय कर रखी है वो उस समय में काम पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर शहरवासियों के लिए आगे कब तक दिक्कतें और बढ़ती रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल JDA के सामने भी रहेगा और जो मौजूदा मंत्री है नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल उनके सामने भी रहेगा। जी 18 महीने की मियाद यहां पर रखी गई है। जाहिर सी बात है वर्ष 2023 में चुनाव है, उससे पहले कोशिश यही है कि सरकार अपने इन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करे, जनता को सुपुर्द कर दे, बनकर तैयार हो जाए। लेकिन इन नए प्रोजेक्ट्स के बारे में और तफसील से बात तो करेंगे, लेकिन जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, पूर्ववर्ती सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कोई औचित्य नहीं रहा। BRTS की बात कर सकते हैं, एक पूरा कॉरिडोर बनाया गया था सुगम ट्रैफिक के संचालन के लिए, लेकिन वो भी पूरी तरह से फेल हो गया। इतने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार होते हैं, धरातल पर आते हैं, लेकिन उनका कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका औचित्य नहीं रहता, कुछ ऐसे निर्माण ही पूरा नहीं हो पाता। ये भी अपने आप में सवाल। जी, जिस तरीके से आपने कहा BRTS कॉरिडोर, इसमें अभी जब 3 साल पूरे होने पर जो नगरीय विकास मंत्री JDA में आए थे तो उनसे एक सवाल किया था, तो उनका जवाब था कि हम इसको हटाना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार का इसमें पैसा लगा हुआ है तो हम चाहकर भी नहीं हटा पा रहे। अब भले केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है, राज्य सरकार उस पर काम करना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो लोगों को हो रही है। सीकर रोड पे इस BRTS कॉरिडोर की वजह से कई एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट पॉइंट कई जगह बने हुए हैं और उसका सदुपयोग भी नहीं हो पा रहा। वहीं दूसरा अगर देखें जो भाजपा की सरकार में जो हवा सड़क एलिवेटेड रोड है उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और उसकी कम 4 से 5 बार टाइमलाइन बढ़ चुकी। जो काम 2019 दिसंबर में खत्म होना था तो अब तक चल रहा है और अभी उसे फरवरी 2021 में उस काम को पूरा करने की बात JDA कह रहा है और जो निजी कंपनी जो इस काम को कर रही है वो भी फरवरी लास्ट तक इस काम को पूरा करने के लिए कह रहे हैं। तो करीब 2 से 2.5 साल एक्स्ट्रा लग चुका है और फरवरी तक की टाइमलाइन एक बार फिर दी गई है और अभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि फरवरी में भी वो काम पूरा हो जाएगा। इसी तरह से एक द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 1300 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं और जो काम था वो अक्टूबर 2018 में कंप्लीट करना था टाटा को, लेकिन वो काम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है और 95% ही काम हो पाया, जबकि पैसा पूरा खर्च हो गया। और जब ये काम चल रहा था तो दावा ये किया गया था कि एक सौंदर्यीकरण दिखेगा, नाला नहीं दिखेगा, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे तो एक नाले का ही रूप है, अभी भी पानी
ठहरा हुआ है, जबकि उस समय ये कहा गया था कि पानी कहीं नहीं ठहरेगा और पूरे साल भर पानी बहता हुआ दिखाई देगा। तो 1300 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति वही बनी हुई है द्रव्यवती नदी की। जी। और अश्विनी, आपने हमें पूर्व के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया, जिक्र किया आपने BRTS का और द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का, किस तरह की वहां पर ढिलाई देखी गई, लापरवाही देखी गई, और जो मौजूदा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। आज प्रमुखता से पत्रकार ने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर भी किस तरह की ढिलाई बढ़ती जा रही है और देरी हो रही है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, इसको भी प्रमुखता से आज उठाया है। इसे एक वानगी के तौर पर देख सकते हैं। 18 महीने एक तरफ मियाद आप रख रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में ढिलाई चल रही है, इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जी, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, खासकर राजधानी जयपुर में, जहां पूरे प्रदेश खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, नगरीय विकास मंत्री हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं जो स्मार्ट सिटी की मॉनिटरिंग करते हैं, वो सब यहाँ बैठते हैं। और सबसे जो खराब स्थिति है वो राजधानी जयपुर की है। बाकी जो शहर हैं, उदयपुर हुआ, अजमेर हुआ, कोटा हुआ, वहां पर यहाँ से थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो बात अब तक जो निकल के सामने आई वो है कि यहाँ जो विधायकों का दखल है वो ज्यादा है और इस वजह से काम गति नहीं पकड़ पा रहा। जब बीजेपी की सरकार थी तब भी जो स्थानीय विधायक हैं उनका दखल ज्यादा रहता था और वही स्थिति आज भी है। जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार दखल देते हैं और उसके बाद वो काम बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि अभी केवल 27 से 28% काम ही राजधानी जयपुर में हो पाया, जबकि स्मार्ट सिटी का काम चलते हुए 5 साल का समय लगभग पूरा होने को है। जी। और अश्विनी, अभी 3 साल सरकार के पूरे हो गए हैं। 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर हम खासतौर से चर्चा कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स, लक्ष्मी मंदिर तिराहे को एक ट्रैफिक सिग्नल मुक्त किए जाने की कवायद, वहीं B2 बाईपास पर भी इसी तरह की कवायद, जवाहर सर्कल के नजदीक भी इस तरह की कवायद की जा रही है। क्या लगता है जरूरी बहुत हो गया है आने वाले दिनों को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, ट्रैफिक जो बढ़ रहा है उसे देखते हुए अब बहुत जरूरी हो गए इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स? जी, जिस तरीके से राजधानी की आबादी तेजी से बढ़ रही है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं और एक करीब 40 लाख की आबादी और एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 लाख वाहनों का संचालन प्रतिदिन होता है, इधर से उधर वाहन जाते हैं। तो इसके लिए एक स्मूथ ट्रैफिक की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और उसी के लिए सरकार ये काम भी कर रही है। जो तमाम ट्रैफिक लाइट मुक्त जो चौराहे हैं उनको किया जा रहा है, ये एक सीमित है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो सार्वजनिक जो परिवहन है उस पर सरकार को भी बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। एक इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो मेट्रो फेज 2 है वो जब तक नहीं आएगा तब तक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलना संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो मेट्रो है वो एक शहर के एक हिस्से में चल रही है और वो करीब 11 किलोमीटर उसका दायरा है। और जो टोंक रोड से अंबावाड़ी तक जो टोंक रोड जो है उस पर जब तक इसका संचालन शुरू नहीं होगा तब तक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलना बेहद मुश्किल है। इसके लिए अभी हाल ही में जब सरकार के 3 साल पूरे हुए तो खुद नगरीय विकास मंत्री ने कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन बगैर केंद्र सरकार के सहयोग के यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक इस पर खर्च होंगे और इस समय जो राजस्थान सरकार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो ऐसी नहीं है कि इतना पैसा खर्च कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं शहरवासियों को फायदा होगा। जी, और अच्छी बात है इस तरह के प्रोजेक्ट्स शहरवासियों को, आम जनता को सहूलियत के लिए भविष्य को देखते हुए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन अब मानकर चले इन्हें 18 महीने में कंप्लीट करना एक बड़ा चुनौती रहेगी, बड़ा टास्क है JDA के लिए खासतौर से, और संसाधन जिस तरह के हैं उन्हें देखकर लगता है कि 18 महीने की मियाद काफी है। ये 18 महीने का जो समय है वो लगता नहीं है कि जिस तरीके से जो जमीन पर जब काम करने टीम पहुंचती है तो तमाम और दिक्कतें खुद JDA के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं, जो फर्म काम करेगी वो तमाम तरह की दिक्कतें बताती है। तो उतना आसान है नहीं कि भले टाइम, सरकार की कोशिश ये है कि अब जो शिलान्यास उन्होंने खुद CM ने किया है और जब चुनाव आए उससे पहले, जो अगले चुनाव आएंगे विधानसभा के, उससे पहले वो उद्घाटन भी करना चाहेंगे। तो उनकी कोशिश ये है, इसलिए कहीं ना कहीं जो JDA को है वो 18 महीने का समय दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही रहेगी कि जब जमीन पर जाएंगे, वहां काम देखेंगे किस तरीके से काम होगा, तो कहीं ना कहीं ये तमाम दिक्कतें भी आती हैं। तो फिर ये टाइमलाइन है वो लगातार बढ़ती चली जाती है और जो पिछले प्रोजेक्ट है उनमें तमाम में ये दिक्कत आई है और इसी वजह से टाइमलाइन और करीब 2 से 3 साल तक आगे बढ़ी है। बस्सी ROB में भी यही दिक्कत आई थी, बम्बाला पुलिया, तमाम जाहोता ROB, इन सभी में जो टाइमलाइन थी 18 महीने से 22 महीने तक थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट 4 साल तक जाके पूरे हुए। जी, और अश्विनी, एक सवाल और निकल कर सामने आ रहा है। जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, काम होना शुरू होगा, लक्ष्मी मंदिर तिराहा और इस तरह से टोंक रोड खासतौर से सबसे ज्यादा ट्रैफिक जहां रहता है, और आने वाले दिनों में यदि मेट्रो ट्रेन का भी
कोई कवायद की जाती है, तो क्या कुछ कोऑर्डिनेशन अभी से होना जरूरी है कि यदि भविष्य में इस पूरे रूट में टोंक रोड में मेट्रो का काम भी शुरू होता है और इस बीच ये भी काम हो रहा है, क्या किस तरह का दिक्कत है? जी, इन सभी को मिला के जो कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत रहेगी। इसमें जेडीए के अधिकारी भी शामिल रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस भी रहेगी और जो जयपुर मेट्रो उसके भी अधिकारियों को सभी को मिलाकर एक कमेटी बनानी होगी और उसके बाद ही जो तमाम शहर में लाखों जो वाहन इधर से उधर जाते हैं उनके लिए एक स्मूथ ट्रैफिक मिल सके, इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि टोंक रोड, जेएलएन मार्ग और टोंक रोड 2 ही ऐसे प्रमुख मार्ग हैं जिन पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है और टोंक रोड पर तो सर्वाधिक रहता है। तो उसके लिए व्यवस्था कहीं ना कहीं करनी होगी, एक अलग से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी होगी जो नियमित रूप से मॉनिटरिंग करे और जो स्मूथ ट्रैफिक है वो चलता रहे। जी, तो मानकर चलें कि जयपुर वासियों को आने वाले कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हो सकती हैं। भविष्य अगर सही रखना है अपना सुगम संचालन के लिए, ट्रैफिक के लिए, तो ये मानकर चले आने वाले दिन थोड़े से मुश्किलात हो सकते हैं और ट्रैफिक के डाइवर्जेंस देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से V2 बाईपास है, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, ये जो प्रमुख जो ट्रैफिक रहता है इन चौराहों और तिराहों पर ज्यादा रहता है, तो आने वाले समय में जब यहाँ काम शुरू होगा तो शहरवासियों को दिक्कत होना लाजमी है। लेकिन एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर बेहतर तरीके से काम करेगी तो लोगों को आसानी से आवाजाही सुगम हो सकती है। जी, कुछ दिक्कतें जरूर हो सकती हैं, लेकिन भविष्य को देखते हुए यहां पर इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स बेहद जरूरी हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी भदौरिया जी, आप हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद रहे। इस बड़ी खबर पर अलग अलग पहलुओं पर आपने अपनी बात रखी है।